जनाब आली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। और ये हमारा डिबेट कंपटीशन का सेगमेंट है वी गो टेल जाविया कि जिसमें अब हमारा ये अगला राउंड इकरार भाई शुरू हो गया ना, या आज हमारे अभी नए पार्टिसिपेंट्स जी? अभी नए पार्टिसिपेंट। अच्छा अभी नए सबके हो गए। अच्छा आखिरी, हाँ भाई ये ईद के बाद तो नहीं चलेगा ना क्योंकि मैं सारे हो गए, इसमें अभी तक नए लोग आ रहे हैं। नहीं जाहिर आप लोग अपने कैलकुलेशन के हिसाब से ही चला रहे हैं, तो वैसे ही चलाइए, बिल्कुल ठीक है। सो आज हो सकता है कि आखिरी नशिस्त तो हमारी बाकायदा वाली। सो हमारे आज के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो हैं नालन अब्बास, वक्कास और अब्दुल वहाब साहब। नालन अब्बास साहब का ताल्लुक़ है गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाहौर से, और मौजू है मुजरिम हूँ मैं अगर तो गुनाहगार तुम भी हो। जनाब नालन साहब बिस्मिल्लाह। फितरतन मैं मासूम पैदा हुआ था सदर अली वक़ार। मैंने जिस मुआशरे में आंख खोली उससे तरबियत लेना शुरू कर दी। मुआशरे की छाप मेरे ऊपर ऐसे पड़ी कि मेरी कोरी सफ़ेद चादर धब्बों से भर गई। मेरे दामन पर लगे हर एक दाग के पीछे आप हैं। ये मुआशरा है और ये निज़ाम है जिसने मुझे मुजरिम बना दिया। मैं कंदील बलोच का भाई लोगों की बातों से डरकर अपनी ही बहन को गैरत के नाम पर कत्ल कर देता हूँ, तो बताइए कि कातिल सिर्फ मैं हूँ? मैं एक मजबूर मजदूर गरीब बाप का बेटा, हाथ में डिग्री थामे दर बदर की ठोकरें खाता हूँ और आखिरकार इस मकाम पर पहुँचता हूँ कि या तो रिश्वत का मुतालबा करते अफसर की हथेली पर बहन की बालियां उतार फेंकूं, या फिर कराची की सड़कों पर मोबाइल और मोटरसाइकिल छीनूं, क्योंकि मुझे तो बाप के लिए दवाइयां खरीदनी हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने जुर्म किया है, मगर आप बताइए कि आप बेगुनाह हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीक जुर्म हैं दोनों, बराबरी के शरीक। के हाथ तेरा भी है मेरे कारनामों में, के हाथ तेरा भी है मेरे कारनामों में। ताली दो हाथों से बजती है सदर अली वक़ार। मानता हूं कि पतंग बेचने वाला कातिल है, मगर रिश्वत लेकर पतंग फरोशी की इजाज़त देने वाले अफसर के बारे में आपका क्या ख्याल है? मानता हूं कि लिबास पर लिखी अरबी देखकर कत्ल पर तुल जाने वाले लोग कसूरवार हैं, मगर आप भी तस्लीम कीजिए कि ऐसे मुसलमान तैयार करने में बड़े बड़ों का हाथ है। मैं मानता हूं कि पतंग फरोशी वाले कसूरवार हैं तो वो अफसर भी कसूरवार है। मैं मानता हूं कि गलीज वो हैं जो मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती करते हैं, मगर आप भी तस्लीम कीजिए कि इस गलाजत के जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि आपने तो रख रखाव और रसूमात में डालकर निकाह करना भी दुश्वार कर दिया। मेरी तरह हवस के खरीदार तुम भी हो, कातिल नहीं तो उसके तरफदार तुम भी हो। तस्वीर मत दिखाओ, फकत एक बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट थे नालन अब्बास, गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाहौर से। मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरों से हैं वक्कास, क्या नाम है? वक्कास माका। वक्कास माका, ठीक जनाब। वक्कास बिस्मिल्लाह। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने सदर आली वक़ार गासिब इसराइल को गज़ा पर बमबारी करते, जवानों को शहीद करते, शीरखार बच्चों की जान लेते, भूखो अफलास कूचे कूचे में फैलाते, फास्फोरस बम गिराते, खूने मुस्लिम को अर्जा करते, हमारी गैरत की मौत का सामा करते। जी हाँ, 6 महीने सदर आली वक़ार, 32,000 लाशें, लाखों बेघर, लाखों जख्मी, सर बुरीदा बदन, दरीदा रिदाएं, सर्द हवाएं। और ऐसे में जब इसराइल की मजम्मत के लिए ओआईसी की तरफ से एक और करारदाद मंजूर होने के साथ ही कसीरुल मुल्की जंगी मशकों का इख्तिताम होता है, तो नेतन्याहू भी ये कहने पर हक बजानिब होता है कि एक हम ही नहीं है जुल्म का वाहिद अलम लिए, हमने तेरे सुकूत पर अपने कदम लिए। जितनी मजम्मतें हैं सो हकदार तुम भी हो, मुजरिम हूँ अगर मैं तो गुनहगार तुम भी हो। कि सदर आली वक़ार, मुजरिम हूँ मैं अगर तो गुनहगार तुम भी हो।
ये सदा है उस मासूम बच्चे की जो अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करते हुए पकड़ा गया। ये सदा है उस बेटी की जिसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। ये सदा है अपने हुकूक ना मिलने पर मज़ाहमत करते हर नौजवान की। ये सदा है हक और सच के अलमबरदार अरशद शरीफ की जिसकी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। ये सदा है उस तवाइफ की कि अगर मैं जिस्म फरोशी के एवज़ मुजरिम हूँ तो मेरे कोठे की जीनत बनते शुरफा गुनहगार तुम भी हो। कि सदर आली वकार, सवाल वो रास्ता है जिससे जुर्म के खिलाफ जिससे जुर्म के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो सवाल कीजिए कि क्या आलमी मुजरिम अमेरिका अपने आधे गुनाहों की जिम्मेदारी उन इस्लामी ममालिक पर नहीं डालेगा जिन्होंने उसे अड्डे फराम किए। सवाल कीजिए उन इदारों से जिनके खिलाफ बोलना गुनाह अजीम मगर उनके कदमों में बैठकर इख्तिदार हासिल करना सवाब। वो भी मुजरिम, ये भी गुनहगार कि ऐसे निज़ामे सूदो ज़िया में घिरे हैं हम कि मैं काम का नहीं तो बेकार तुम भी हो। कहता है इस मुल्क का हर एक रहबर, मुजरिम हूँ मैं अगर तो गुनहगार तुम भी हो। मुजरिम हूँ मैं अगर तो गुनहगार तुम भी हो। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत नवाजिश। मुजरिम हूँ मैं अगर तो गुनहगार तुम भी हो। अब्दुल वहाब चौहान साहब हैं, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस जामशोरों से, और आपका वक्त शुरू होता है अब जनाब। रात की तारीकी, दिन की थकन और मुफलिसी के अंबार से तंग आकर इकबाल के शाहीन परवाज छोड़ चुके हैं सदर आली वकार। अपनी किस्मत पर गिरिया करने और मौत के इंतजार के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा। भूखे शिकम, खराब हाल और घर की जिम्मेदारियों ने किसी के हाथ में बंदूक थमा दी है तो किसी के पाँव में घुंघरू पहना दिए हैं सदर आली वकार। और इन बंदूक की गोलियों की आवाज और घुंघरुओं की छनकार सरे बाजार ये ऐलान करती नजर आती है, मुजरिम हूं मैं अगर तो गुनाहगार तुम भी हो। ए रहबराने कौम खताकार तुम भी हो। जनाबे वाला, एक गैर मुल्की शख्स रेमंड डेविस लाहौर की सड़कों पर 2 अशखास को जाँ बहक करने के बाद मुल्क से राह फरार इख्तियार करता है और यह बावर करवा जाता है कि मुजरिम हूं मैं अगर तो गुनाहगार तुम भी हो। जनाबे वाला, एक जहनी बीमार शख्स एटीएम से पैसे चुराते वक्त इस मुल्क की कौम को मुंह चिढ़ाता है और बावर करवाता है कि कैसे कैसे तुम इब्ने आदम मेरा मजाक उड़ाते रहे और खामोश तमाशाई बने रहे, और यह बता जाता है कि मुजरिम हूं मैं अगर तो खताकार तुम भी हो। जनाबे वाला, एक शख्स मुआशी बुरहान से तंग आकर अपनी 38 साल बीवी और अपनी जान से प्यारी 3 बेटियों को कत्ल कर देता है और अपनी सफाकियत को इस मुआशरे पर निशाने इबरत बनाकर बताता है कि मुजरिम हूं मैं अगर तो गुनाहगार तुम भी हो। जनाबे वाला, आज जुल्म के कफस में दम तोड़ती इंसानियत का तमाशा है अली वकार तमाशा। कहीं कीनिया में अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया जाता है तो कहीं इमरान रियाज को ना किए गए गुनाहों की सजा दी जाती है। जनाबे वाला, आज हक के अलमबरदारों को रूपोश कर दिया जाता है तो नौजवान हुक्म को खून को हुक्म दिया जाता है, खामोश तमाशाई बने रहो। और जब वही नौजवान इस वतन से कूच करने की सोचता है तो उसको गद्दार का लक़ब दे दिया जाता है अली वकार, गद्दार का लक़ब। जनाबे वाला, आज हुक्काम मुस्लिमीन अगियार की डुगडुगी के आगे बंदरिया का रक्स करते नजर आते हैं। इनको नन्हे फूलों की सदाएं सुनाई नहीं देती, इनको जवान इस्मतें लुटती नजर नहीं आती। जनाबे वाला इनको नजर नहीं आती हामला औरतें कत्ल होती, इनको नजर आता है तो पिंदारे सल्तनत नजर आता है, इनको नजर आता है तो डॉलर की छलकियां नजर आती है। हर मगलूबे मुल्क ये कहता नजर आता है, ए चांद यहां ना निकला कर, बेनाम से सपने देखा कर, यहां उल्टी गंगा बहती है। राइट जनाब, बहुत शुक्रिया। आप तीनों के अपनी अपनी तकारीर तीनों ने मुकम्मल की। जो फाइनल के विनर हैं उनके लिए 2 लाख रुपए का कैश प्राइज है वीगो टेल की जानिब से। आज जो फर्स्ट रनर अप होंगे, ऑफ कोर्स जो विनर होंगे वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। फाइनल के लिए, सेमीफाइनल, फाइनल के लिए, फाइनल के विनर के लिए 2 लाख रुपए हैं, और जो आज रनर अप होंगे उनके लिए वीगो टेल की जानिब से मोबाइल है, पाकिस्तान का अपना मोबाइल वीगो टेल। हुजूर वाला जी, वैसे में ज़ाहिर बड़ा मुश्किल है तकरीर करना। मैं सोचता हूँ जब इनकी जगह जाके कि ऑडियंस नहीं है अगर, तो ये इट्स सेल्फ एक बहुत ही बड़ा मसला है। सही बात, क्योंकि ज़ाहिर है आप रिस्पांस की तवक्को कर रहे हो तो उसके साथ साथ फिर आपका लहजा
और आपकी तकरीर बिल्ट होती है। सही बात। तो ये बहरहाल एक चैलेंज है और वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद उसके असरात हम अक्सर देखते हैं कि बहरहाल शायद ही कोई मुकर्रर हो कि जिसने कोई फंबल ना किया हो या जिसने कोई भूला ना हो, लेकिन आज किसको मुखातिब करें, किसको देख क्या करें जी, और क्या रद्द-ए-अमल है जिसकी बुनियाद पर वो अगली बात अपनी जो है उसका आगाज़ करें। तो ये अपनी तरफ से एक बिल्कुल नया तजर्बा और एक्सपीरियंस है। लेकिन बहरहाल आपने बतौर मजमूई एक अच्छा मुकाबला आज हमें देखने को मिला। एक मामले में तीनों के नंबर बराबर हैं, तलफ़ुज़, यानी तीनों का तलफ़ुज़ ख़राब था। इक्वली अच्छा है, अच्छा इक्वली बुरा है। बुरे से मुराद ये कि ज़ाहिर हर एक ने कोई ना कोई लफ्ज़ बहरहाल गड़बड़ किया, तो ये बहरहाल देख के जो है वो थोड़ा दुख भी होता है कि जो लफ्ज़ की हुर्मत हमारे ज़माने में जजेस कहा करते थे, उसका ख्याल ज़रा थोड़ा सा रखा कीजिए। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि आप तीनों का मवाद तकरीबन यकसां बेहतर था, लेकिन एक रचाव आपके अंदाज में और आपके मवाद में वो एक अच्छी तकरीर को प्रोड्यूस करता है। तो उसकी बुनियाद पर आप समझ लीजिए कि माफ़ कीजिएगा, आज का ये फ़ैसला है। तीसरे नंबर पर जो हमारे मुकर्रर हैं उनका नाम है अब्दुल वहाब चौहान, और 0.5 के फ़र्क से जो दूसरे नंबर पर हैं वो हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के वक्कास माका। राइट। और आज के इस तकरीरी मुकाबले के विनर हैं नालैन अब्बास, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। यानी जिस तरतीब से आए थे मुकर्ररीन जी वही तरतीब है जी, नताइज की बिल्कुल राइट जनाब। ठीक, बहुत शुक्रिया तीनों का। और ज़ाहिर है एक काविश है हमारी तरफ से, एरो की तरफ से भी कि इस सिलसिले को जारी रखा जाए और उसमें आप भी अपना हिस्सा डालना है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत नवाज़िश। तीनों को बहुत सारी तालीम रुख्सत करेंगे। ब्रेक के बाद आज के क्विज़ प्रोग्राम के साथ हाजिर होते हैं शान इल्म के साथ। ब्रेक के बाद